भारत को स्वच्छ बनाने की मुहिम में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के कई ऐसे शहरी इलाके हैं जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। ऐसी ही एक जगह है मुनि की रेती। मुनि की रेती में ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हो रहा है। मुनि की रेती नगर पालिका इस इलाके को साफ और स्वच्छ बनाने में जुटी है। इसके लिए नगर पालिका और जीरो वेस्ट संस्था मिलकर काम कर रहे हैं। पीपीपी मोड पर हो रहे इस काम में मुनि की रेती और ढालवाला नगर पालिका क्षेत्र में निकलने वाले कूड़े का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किया जा रहा है। नगर पालिका के अधिकारियों और जीरो वेस्ट संस्था के उत्साही युवकों ने मिलकर मुनि की रेती ढालवाला को साफ स्वच्छ बनाने की ठानी। कोशिश थी कि मुनि की रेती में निकलने वाले सॉलिड वेस्ट का बेहतर प्रबंधन हो और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जो पूरे राज्य और देश के लिए उदाहरण बने। और इस तरह शुरू हुई एक नई पहल। कि प्रत्येक व्यक्ति के घर से कचरे को कलेक्शन किया जाता है, फिर उसका वहाँ उसमें से छटाई होती है और जीरो वेस्ट के जो नौजवान हैं उनकी तरफ से जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो वहाँ पे सफाई करते हैं और उसकी छटाई करके कॉम्पैक्ट मशीन द्वारा कॉम्पैक्ट किया जाता है। हम अर्निंग का बहुत अच्छा रिसोर्स इसमें पैदा कर सकते हैं। जो ये मात्र कचरा ही नहीं है, कचरा जिसको हम लोग कचरा समझ के फेंक रहे हैं, ये एक धन है। इस काम के लिए कंपोस्टिंग साइट शहर के बाहरी इलाके में तलाशी गई। इसके बाद इस साइट पर सॉलिड वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए मशीनों को इंस्टॉल किया गया। इसके बाद शुरू हुआ मुनि की रेती ढालवाला इलाकों को कूड़े से निजात दिलाने का काम। नगर पालिका मुनि की रेती ने जो प्रयास किए हैं वो अभिनव हैं। जैविक कूड़ा और अजैविक कूड़े को हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। वहाँ पे हमने कंपैक्टर मशीन स्थापित की है। कंपैक्टर मशीन के माध्यम से हम लोग जो अजैविक कूड़ा है उसको कंपैक्ट कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमने 2,26,000 रुपये की अभी तक इससे सेल भी की है। लोग हमको सहयोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से स्वच्छ भारत मिशन को मुनि की रेती ने बहुत बढ़ चढ़ कर चलाया है। कंपोस्टिंग साइट पर काम करने वाले कर्मियों की चहल पहल सुबह से ही शुरू हो जाती है। कूड़े के डोर टू डोर कलेक्शन के लिए गाड़ियों के निकालने की तैयारी होने लगती है। ड्राइवर और हेल्पर साइट पर पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। इसके बाद गाड़ियां निकल पड़ती हैं मुनि की रेती में स्वच्छ भारत स्वच्छ उत्तराखंड के मिशन पर। हमारा अपना 25 लोगों का स्टाफ है यहाँ पे एट प्रेजेंट। 4 व्हीकल्स हम लोग रन करते हैं। जो भी वेस्ट मिक्स वेस्ट यहाँ पे आ रहा है उसको हम लोग 8 लेबर्स लगा के सेग्रीगेट करवाते हैं, जिसमें पेपर, प्लास्टिक, बॉटल, कार्डबोर्ड, ग्लास, इन डिफरेंट कैटेगरीज में वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है। इस सेग्रीगेटेड वेस्ट को फिर हम फर्दर रिसाइकिल करते हैं। मिड प्रोसेसिंग स्टेज बोलेंगे उसको, जिसमें हम लोग प्लास्टिक को कट करते हैं, कुछ प्लास्टिक को हम कॉम्पैक्ट करते हैं, कार्डबोर्ड को कॉम्पैक्ट करते हैं और उसे फर्दर रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। मुनि की रेती में लगभग 27,000 की आबादी रहती है। एक अनुमान के मुताबिक ये आबादी रोजाना लगभग 15 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित करती है। इसके साथ ही यहाँ पर लाखों विदेशी पर्यटक आते हैं। अर्धकुंभ के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम बखूबी किया गया। डोर टू डोर कलेक्शन के लिए निकली गाड़ियों में एक प्री रिकॉर्डेड संदेश के प्रसारण की सुविधा है। कलेक्शन के लिए निकली गाड़ियां ये संदेश प्रसारित करती रहती हैं और लोग अपने घरों पर, दरवाजों पर अपने अपने डस्टबिन लेकर खड़े हो जाते हैं।
जैविक और अजैविक कूड़े को अलग अलग रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें अलग अलग रंगों के डस्टबिन भी दिए गए हैं। लोग खुद चलकर वेस्ट कलेक्शन के लिए आई गाड़ियों के पास पहुंचते हैं और अपने घर का कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। मुनि की रेती में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के काम में 8 गाड़ियां लगी हैं। इन गाड़ियों को कब किस इलाके में जाना है, इसके लिए बाकायदा एक रूट चार्ट बनाया गया है। डोर टू डोर कलेक्शन की इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर पालिका ने यूजर चार्ज भी नियत किया है। घरेलू उपभोक्ताओं से ये यूजर चार्ज प्रतिदिन 1 रुपये के हिसाब से 30 रुपये प्रति माह लिया जाता है। वेस्ट कलेक्शन के बाद ये गाड़ियां जीरो वेस्ट की साइट पर लौट आती हैं। इसके बाद शुरू होता है वेस्ट मैनेजमेंट का प्रमुख हिस्सा। बड़ी मात्रा में साइट पर एकत्र हो रहे सॉलिड वेस्ट को पहले एक बड़े से मैदान में एकत्र कर लिया जाता है। इसके बाद इस कूड़े से रिसाइकिल हो सकने वाली चीजों को अलग किया जाता है, मसलन गत्ते, होटलों से आया बचा हुआ खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक के सामान, बोतलें और भी बहुत कुछ। सॉलिड वेस्ट को इस तरह से अलग अलग करके साइट के अलग हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। खाद्य पदार्थों को कंपोस्टिंग यार्ड में डाल दिया जाता है। लगभग 1 पखवाड़े बाद उन्नत किस्म की खाद तैयार हो जाती है। इस खाद को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इसके बाद इन्हें पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है और बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। प्लास्टिक के कचरे का भी बेहतर प्रबंधन यहां किया जा रहा है। यहां लगाई गई एक विशेष प्रकार की मशीन में प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। इनसे दोबारा प्लास्टिक के सामान बनाए जा सकते हैं। यही नहीं, प्लास्टिक का ये कचरा अब सड़कों के बनाने में भी उपयोग हो रहा है। राज्य में पहली बार मुनि की रेती में श्रेडर मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेष तौर पर डिजाइन की गई इस मशीन के जरिए खाद्य पदार्थों को बेहतर तरीके से अन्य वेस्ट मटेरियल से अलग किया जा रहा है। श्रेडर मशीन की एक तरफ से कचरे को विशेष रूप से बनाई गई एक जालीदार सिलेंडर नुमा संरचना में डाला जाता है। खाद्य पदार्थ यहीं अलग हो जाते हैं। बाकी बचा हुआ कचरा कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ता है, जिसे वहां खड़े कर्मचारी अलग अलग कर देते हैं। मसलन प्लास्टिक अलग और कांच का सामान अलग। बचा हुआ कचरा बाहर निकल जाता है। इसके साथ ही गत्ते और इसके जैसे अन्य कचरे को रिसाइकिल करने के लिए यहां हाइड्रोलिक कॉम्पैक्टर लगाया गया है। इस मशीन के जरिए गत्ते और इस जैसे अन्य वेस्ट मटेरियल्स का आयतन कम करके उसे रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। मुनि की रेती में देश और विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। लिहाजा यहां से पूरे देश और दुनिया में स्वच्छता का संदेश दिया जा सकता है। यही वजह है कि नगर पालिका ने जीरो वेस्ट की मदद से इस पूरे इलाके को साफ और स्वच्छ बना दिया है। आम जनता में भी जागरूकता आई है। अभी तो ठीक है, अभी तो उतना बहुत, जब से गाड़ी लगी है तब से कबाड़ा मतलब गंदगी बहुत कम हुई है। अपने प्रयासों से पूरे राज्य के लिए उदाहरण बन चुके मुनि की रेती नगर पालिका का नाम मुख्यमंत्री निर्मल नगर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बदलते उत्तराखंड की ये सुखद तस्वीर अब हर एक को सुकून दे रही है। उत्तराखंड भी चल पड़ा है स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने की ओर। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया। आइए मिलकर चलें, लिखें स्वच्छता की एक नई इबारत। स्वच्छ भारत, स्वच्छ उत्तराखंड।